पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। इंदौर के इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बॉम्बे की मान्यता रद्द होनी चाहिए, उस पर ताला लगना चाहिए। स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, लेकिन इस स्कूल ने तो छात्रों को ही मंदिर और मस्जिद में बांट दिया। स्कूल में मुस्लिम छात्रों के लिए अलग एम सेक्शन बना दिया गया। वार्षिक समारोह भी अलग अलग हुए, हिंदू छात्रों के लिए अलग वार्षिक समारोह, मुस्लिम छात्रों के लिए अलग वार्षिक समारोह, जबकि स्कूल एक ही है। इतना ही नहीं, स्कूल के कैलेंडर में मुस्लिम त्योहारों का बिल्कुल भी जिक्र नहीं है। क्या यह संविधान का खुला उल्लंघन नहीं है? क्या यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के नारे के खिलाफ नहीं है? फिर इंदौर के प्रभारी और प्रदेश के मुखिया सीएम मोहन यादव इस पर चुप क्यों हैं? इंदौर कलेक्टर तमाम खबरें आने वायरल होने के बाद भी इस मामले में कुछ क्यों नहीं बोल रहे, जबकि इंदौर के स्कूलों के मुखिया वे ही हैं। इंदौर के डीईओ क्या नशे में हैं? क्या उन्हें किसी बात का होश नहीं है कि उनके अधीन जो स्कूल चल रहे हैं उनमें किस तरह के नफरती काम चल रहे हैं? मस्जिद मदरसों में घूम घूम कर एक वर्ग विशेष को नोटिस थमाने वाले मानव अधिकार आयोग के सम्मानीय सदस्य अब कहाँ गुम है? और मीडिया क्या उसे ये सब नहीं दिखता है, लेकिन बोलेगा नहीं, क्योंकि विज्ञापन जो चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम। मैं पंकज मुकाती। इंदौर का खजराना क्षेत्र जो शहर के सबसे घनी मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में से एक है, यहाँ है इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बॉम्बे। इस स्कूल पर धार्मिक आधार पर छात्रों को अलग रखने और इस्लामोफोबिया के आरोप लगे हैं। स्कूल ने हाल ही में 2 अलग अलग वार्षिक समारोह आयोजित किए, एक मुस्लिम छात्रों के लिए और दूसरा गैर मुस्लिम, मुख्य रूप से हिंदू छात्रों के लिए। मकतूब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अभिभावकों, एक शिक्षिका और स्थानीय लोगों के अनुसार यह तफरीक महज वार्षिक समारोह तक सीमित नहीं है। आरोप है कि छात्रों को धर्म के आधार पर अलग अलग सेक्शन में रखा गया है। कितना अजीब है कि एम सेक्शन अलग से स्कूल ने बना दिया है। कुछ अभिभावकों का यह भी दावा है कि पहले के वर्षों में मुस्लिम उपनामों को भी स्कोर कार्ड से हटा दिया गया था। यह मामला सोशल मीडिया रील्स और स्थानीय स्तर पर चर्चा के जरिए सामने आया। मुस्लिम छात्रों का वार्षिक समारोह 2 फरवरी 2026 को इंदौर के रविंद्र नाट्यगृह में हुआ, जिसमें लगभग 25% सीटें भरी थी और केवल मुस्लिम छात्र व अभिभावक उपस्थित थे। कार्यक्रम 2 घंटे चला और इस कार्यक्रम के लिए कोई मुख्य अतिथि भी नहीं था, यानी स्कूल का इसमें कोई बहुत विशेष आग्रह नहीं था। इसके विपरीत गैर मुस्लिम छात्रों का समारोह इसके एक दिन बाद यानी 3 फरवरी 2026 को उसी स्थान यानी रविंद्र नाट्यगृह में हुआ, जिसमें 50% से अधिक उपस्थिति थी। कार्यक्रम 3 से 4 घंटे चला। मुख्य अतिथि मौजूद थे और अभिभावकों के लिए जलपान की भी व्यवस्था थी। कुछ अभिभावकों का आरोप है कि बुर्का, अबाया, कुर्ता पायजामा या टोपी पहनकर पहुंचे लोगों को प्रवेश नहीं दिया गया। विरोध के बाद जब अभिभावक अगले दिन स्कूल पहुंचे तो स्कूल के गेट भी बंद मिले। एक गैर मुस्लिम अभिभावक ने कहा कि समाज का माहौल पहले से ही सांप्रदायिक है और स्कूल ने सुरक्षा के लिहाज से अलग व्यवस्था की होगी। उनका कहना था कि मुस्लिम पर्व शब बारात के कारण अलग कार्यक्रम रखा गया होगा। ये तो कोई बात ही समझ से परे है कि स्कूल अपनी मर्जी से, चलिए आपने एक आयोजन किसी एक विशेष महीने के कारण अलग रख लिया, लेकिन आप पूरे साल भर स्कूल में 2 अलग अलग सेक्शन कैसे चला सकते हैं? हिंदू छात्रों के लिए अलग सेक्शन और मुस्लिम छात्रों के लिए अलग सेक्शन, और मुस्लिम छात्रों के सेक्शन जो है उसका नाम भी एम सेक्शन दिया गया है। इसके क्या मायने हैं? अभिभावकों का कहना है कि स्कूल की वेबसाइट पर होली, दिवाली, नवरात्रि, क्रिसमस और शिक्षक दिवस की तस्वीरें हैं, लेकिन ईद का उल्लेख नहीं है। छुट्टियों की सूची में केवल ईद मिलादुन्नबी का जिक्र है, जबकि ईद उल फितर और ईद उल अजहा का उल्लेख नहीं है। कक्षा 8वीं की एक मुस्लिम छात्रा की मां निकहत ने बताया कि उनकी बेटी और अन्य मुस्लिम छात्रों को अपने डांस कार्यक्रम खुद तैयार करने के लिए कहा गया। उन्हें देशभक्ति गीतों पर प्रस्तुति देने की अनुमति तक नहीं दी गई और पंजाबी गानों पर प्रस्तुति देने को कहा गया। उन्होंने कहा कि जहां अन्य छात्रों को शिक्षकों ने खुद प्रोग्राम के लिए तैयार किया, वहीं मुस्लिम छात्रों ने घर पर वीडियो कॉल के जरिए अभ्यास किया। उनका वार्षिक समारोह 2 घंटे चला और उसमें कोई मुख्य अतिथि नहीं था, जबकि दूसरे समारोह की अवधि 3 से 4 घंटे थी।
अवधि की बात बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि कितने घंटे कौन सा कार्यक्रम चला। महत्वपूर्ण ये है कि स्कूल की मानसिकता क्या है। समय से ज़्यादा महत्वपूर्ण है मानसिकता, जो यहाँ दर्शाती है कि स्कूल अपने मन से मजहबी दीवारें खड़ी कर रहा है। निखत और दूसरे मुस्लिम बच्चों के अभिभावकों ने वार्षिक समारोह के दिन स्कूल के मुख्य द्वार पर विरोध प्रदर्शन भी किया। उन्होंने ऐतराज जाहिर किया कि स्कूल 2 अलग अलग वार्षिक समारोह आयोजित क्यों कर रहा है। स्कूल में प्रवेश के लिए हिंदू दंपत्ति बनकर पहुंचे पत्रकारों ने गणित की शिक्षिका पूनम तिवारी से बात की। तिवारी ने बताया कि वो पिछले 1 साल से स्कूल में पढ़ा रही हैं और कक्षा 6 और 7 के एम सेक्शन संभालती है, जो मुस्लिम छात्रों के हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल पढ़ाई और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में अच्छा प्रदर्शन करता है और किसी भी प्रकार की कोई सांप्रदायिक घटना नहीं हुई। उन्होंने A1 और A2 सेक्शन में प्रवेश लेने की सलाह दी, जहां हिंदू छात्र बहुमत में हैं। छात्रों के अलगाव के बारे में पूछने पर तिवारी ने कहा कि पहले मुस्लिम छात्रों को दोपहर की पाली में पढ़ाया जाता था, लेकिन 1 साल पहले उन्हें सुबह की पाली में मिला दिया गया। सेक्शन तब से बदले नहीं गए हैं। प्रशासनिक कर्मचारी निधि जोशी ने बताया कि स्कूल के 7 निदेशकों में से एक पहले नीता अंबानी के साथ काम कर चुके हैं और मुंबई के धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से जुड़े रहे हैं। उन्होंने फीस संरचना और पाठ्यक्रम की जानकारी भी दी और स्कूल परिसर का दौरा कराया, लेकिन कक्षाएं दिखाने की अनुमति नहीं दी। विवाद पर पूछे जाने पर उन्होंने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि स्कूल सभी को समान अवसर देता है। जोशी ने मध्य प्रदेश के 3 प्रमुख हिंदी अखबारों दैनिक भास्कर, नई दुनिया और पत्रिका में प्रकाशित स्कूलों के जैकेट विज्ञापन भी दिखाए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बावजूद इन अखबारों में ये खबर प्रकाशित नहीं हुई। होती भी कैसे? आखिर विज्ञापन जो मिलते हैं, जब आपको विज्ञापन मिलते हैं तो आप समाज से जुड़ी कोई भी खबर खारिज कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, उसकी अनदेखी कर सकते हैं, क्योंकि विज्ञापन फर्स्ट, न्यूज सेकंड। इसके अलावा अभिभावकों का यह भी आरोप है कि पिछले 2-3 साल से स्कूल प्रशासन सांप्रदायिक आधार पर काम कर रहा है। पिछले साल अकादमिक स्कोर बोर्ड पर मुस्लिम छात्रों को केवल पहले नाम लिखे गए, जबकि गैर मुस्लिम छात्रों के पूरे नाम लिखे गए। इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बॉम्बे ये सब कर रहा है। शायद उसको पूरा भरोसा है कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, ना तो शिक्षा विभाग जागेगा और न ही मानव अधिकार आयोग। हो सकता है उल्टा स्कूल को कोई पुरस्कार और सम्मान मिल जाए। माहौल ही कुछ ऐसा है कि ऐसे काम अब सराहे जाते हैं, उनको सम्मान मिलता है। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।